चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कह रहा है कि एक मकान में 100 वाट का पंखा, 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, 100 वाट का एक टेलीविजन सेट प्रतिदिन औसतन 10 घंटा चलते हैं, तो एक माह यानी 30 दिन में खर्चा होने वाले वैद्युत व्यय की गणना किलोवाट घंटा यानी यूनिट में कीजिए। ठीक है, मकान है जिसमें 100 वाट का पंखा चलता है और 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट चलती हैं और 100 वाट का एक टेलीविजन प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। फिर कह रहे हैं कि एक माह में इनके द्वारा जो वैद्युत ऊर्जा का व्यय होता है उसको किलोवाट घंटा में हमें बताना है कि एक माह में कितना यूनिट बिल आता है। ठीक है, इसकी गणना करना है तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है डाटा वो वाट में दे रखा है। प्रश्न में पूछा गया है किलोवाट में, प्रश्न में पूछा गया है किलोवाट में, तो वाट को हमको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो पंखे का खर्च जो है, पंखे का खर्च कितना है, पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति कितनी है इसकी गणना करेंगे। वैद्युत शक्ति P इक्वल टू कितना है, ये है 100 वाट। कितना है, 100 वाट है। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, किलोवाट में। तो 1000 से क्या करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किस में चेंज होगा, किलोवाट में। ये जीरो कैंसिल हो गया तो 0.1 क्या हो जाएगा, किलोवाट। वाट से किस में चेंज चला गया, किलोवाट में चला गया। अब इसका दैनिक उपयोग कितना करना है, तो दैनिक वो पंखे द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना होगा, पंखे द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितनी होगी। एक पंखा है, ठीक है, एक पंखा है, कितने घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है, कितना यूनिट खाता है, तो यहाँ पे 0.1 किलोवाट एक दिन में खाता है। तो टोटल करेंगे तो यानी कि मतलब आया 10 से मल्टीप्लाई है 1, 10 एकम 10, यहाँ पे 10 आया, एक अंक के बाद में 10 हम लोग, यानी कि एक यूनिट पूरा एक दिन में खाता है, यानी 1 किलोवाट घंटा। हम पंखा जो है अगर पूरा दिन चले तो 1 यूनिट बिजली का व्यय होता है, वैद्युत शक्ति का ह्रास होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसे 30 दिन में कितना करेगा, तो पंखे द्वारा 30 दिन में वैद्युत शक्ति उपभोग कितना होगा, पंखे द्वारा पंखा है एक, पंखा द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कब, एक माह में, 30 दिन सीधे लिख सकते हैं, 30 दिन में पंखा द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग जो होगा वो एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को मल्टीप्लाई किया 30 से तो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा, 30 किलोवाट पर आवर हो जाएगा, यानी 30 यूनिट खाएगा। अब हमने पंखा के बारे में वैद्युत शक्ति की गणना कर ली है। अब हमें ट्यूबलाइट के बारे में वैद्युत शक्ति की गणना करनी है कि ट्यूबलाइट जो है हमारी कितनी वैद्युत शक्ति खाएगा एक महीने में। तो ट्यूबलाइट कितनी है, ट्यूबलाइट द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति, ट्यूबलाइट द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति, ये कितना हो जाएगा, ये P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक ट्यूबलाइट की जो पावर बताई है वो कितनी है, 50 वाट है। कितनी है, 50 वाट है। थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं, 50 वाट बता रखा है, 50 वाट हो गया। ठीक है, वाट नहीं हमको किलोवाट में चाहिए, तो 1000 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 50 को 1000 से क्या किया, डिवाइड किया, एक जीरो ये कटा ये, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 0.05 ये हो जाएगा किलोवाट, 2 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, 100 से डिवाइड है। ठीक है, तो एक ट्यूबलाइट द्वारा जो खर्च होता है 0.05 किलोवाट होता है। तो ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना हो जाएगा, ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना हो जाएगा, दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग। कितनी ट्यूबलाइट है, तो 2 ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना चलती हैं एक दिन में, तो बताया गया कि 10 घंटे चलती हैं। और एक ट्यूबलाइट की पावर कितनी है, 0.05 है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, तो 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो गया। फिर यहाँ पे इसको 0.005, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे 0, 2 अंक के बाद में क्या लगा दिया, 2 अंक के बाद में दशमलव, 2 अंक के बाद में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक के बाद में क्या करना है, सीधे दशमलव लगा देना। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। ये इतना किलोवाट। ये क्या करती हैं, 2 ट्यूबलाइट दैनिक विद्युत उपभोग कितना करती हैं, 1 यूनिट करती हैं, ठीक है। जब 2 ट्यूबलाइट एक दिन में 1 यूनिट बिजली खपत करती हैं, तो 30 दिन में कितना करेंगी, तो 30 दिन में ट्यूबलाइट द्वारा वैद्युत शक्ति का खपत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ट्यूबलाइट द्वारा वैद्युत शक्ति, ये जो उपभोग होगा वो कितना हो जाएगा, 1 गुना 30, 1 गुना 30 बराबर, इसका मतलब हुआ 30 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब हम लोगों ने देख लिया कि पंखा जो है 30 यूनिट खाता है, ट्यूबलाइट 2 जलती है 50-50 की, वो भी 30 यूनिट खाता है। अब हमें देखना है जो हमारा टेलीविज़न है कितने वाट का है, 100 वाट का है। एक टेलीविज़न है 100 वाट का, 10 घंटे ये भी चलता है। तो टेलीविज़न द्वारा ये वैद्युत शक्ति कितना खर्च होगा, खर्च वैद्युत शक्ति कितना हो जाएगा, खर्च वैद्युत शक्ति कितना होगा, खर्च वैद्युत शक्ति जो होगा वो कितना है, 100 वाट का है। लेकिन हमें वाट में नहीं चाहिए, किलोवाट में चाहिए। तो 100 को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, 0.1 किलोवाट हो गया, ठीक है। ये एक ही है, तो एक दिन में कितना, 0.1 किलोवाट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये कितने घंटा चलता है, ये भी 10 घंटा चलता है। तो टेलीविज़न द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना हो जाएगा, वो कितना होगा, ये हो जाएगा, एक टेलीविज़न है 10 घंटे चलता है और कितना पावर का है, 0.1 किलोवाट का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से 1 कम 10, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.1 यूनिट हो जाएगा। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर हो जाएगी, ठीक है, 1 किलोवाट आवर हो जाएगी, ठीक है। तो एक दिन में दैनिक उपभोग 1 यूनिट करता है, तो 30 दिन में कितना करेगा, तो 30 दिन में उपभोग, 30 दिन में वैद्युत शक्ति का कितना उपयोग होगा, वैद्युत शक्ति उपभोग जो होगा वो कितना होगा, वो 1 × 30 होगा, कितना हो जाएगा, तो आएगा 30 यूनिट, ठीक है। अब देखिए हमने कैलकुलेशन कर ली, पंखा कितना खाता है, 30 यूनिट, 2 ट्यूबलाइट मिलके एक महीने में कितना यूनिट खाती हैं, 30 यूनिट। टेलीविज़न कितना खर्चा करता है, 30 यूनिट, तो 30 सीधे 30 60 90, ठीक है। तो कुल मासिक खर्च जो हो जाएगा, कुल मासिक वैद्युत शक्ति उपभोग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये टेलीविज़न का, इनका सबका क्या करना है, ऐड करना है, 30 तो टोटल क्या हो जाएगा, 90 किलोवाट पर आवर। इसी को हम क्या कहते हैं, एक महीने में उस घर में 90 यूनिट बिजली की खपत होगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सब लोग लगाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।